जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पंकज जी, मैं रानी बोल रही हूँ। मैं रानीपुर दिल्ली से, और मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ गुरु महाराज के मंत्र जाप से। संगत जी, गुरु जी की मेरे पे बहुत असीम कृपा है, हमारी पूरी संगत पे गुरु जी की असीम कृपा है। और संगत जी, मेरा हस्बैंड जो है ना वो मेरे साथ कभी भी कहीं बाहर नहीं जाते हैं, और हमेशा मुझे कहीं भी जाना होता है मुझे अकेले जाती हूँ मैं। और संगत जी, गुरु जी की मुझे बहुत तरह से मैसेज आ रहे थे, चिंता ना कर पुत्र, तू अपने पति के साथ एक ट्रिप पे जाएगी, यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी, ऐसा मैसेज आ रहा था संगत जी। तो संगत जी, मैं गुरु जी का अलग अलग शुक्राना करती हूँ कि मुझे पहले से ही मैसेज कर देते हैं। और संगत जी, फिर मैं पहली बार तो अपनी मौसी की लड़की की शादी थी, वहाँ गई अपने हस्बैंड के साथ। फिर उसके बाद हमारे भाभी के जो है पापा थे, उनकी तैरामी थी, मैं तब उनके साथ गई अपने हस्बैंड के साथ। तो संगत जी, गुरु महाराज की असीम कृपा है कि वो मेरे पति को धीरे धीरे सही कर रहे हैं। और वो मुझे का मैसेज आता था कि पुत्र, मैं तेरे पति को ठीक कर दूंगा, उस पर किसी का साया है जो उसे सही नहीं होने देता, और वो मतलब कि वो करना भी चाहता है, वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी बुद्धि बांध दी है किसी औरत ने। तो संगत जी, गुरु जी महाराज मेरे दुख को देखते हैं, तो वो मेरे बेटे पति को काफ़ी हद तक ठीक कर दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और संगत जी, मेरे हस्बैंड अब मेरे साथ थोड़ा सा बेर सही भी कर रहे हैं, नहीं तो पहले मुझे पूछते तक नहीं थे, और आज मुझे पूछते हैं। संगत जी, मुझे गुरु महाराज ने बताया था कि नींबू में 7 लौंग दबा के और उसको अपने पति से वार कर हनुमान जी के मंदिर में रखिए और यहाँ जला दो गैस पे। तो संगत जी, मैंने वही किया था कल मंगलवार को, तो शायद उसका असर हुआ है कि मेरे पति थोड़ा बहुत ठीक हो गए हैं। संगत जी, गुरु महाराज बहुत सोल्यूशन बताते हैं हमें। मेरी बेटी भी काफ़ी दिनों से बीमार है और उसको भी बुखार चढ़ जाता है, कभी हो जाता है। संगत जी, गुरु जी एक संगत को और बता रहे थे, तो संगत जी मुझे बता रहे थे, मतलब कि सत्संग में मैंने सुना कि वो कह रही थी मेरी बेटी भी काम नहीं करती थी, पड़ी रहती थी, तो उन्होंने 1.25 किलो गुड़ अपनी बेटी के ऊपर से भरा था। और फिर मंगलवार को, और फिर उन्होंने 7 अनाज भी अपने बेटे के बसे बार के उनसे दान करवाए, पक्षियों खिलाए। तो संगत जी, मैं 1.25 किलो गुड़ तो मैंने दान कर दिया, पर वो नहीं कर पाई 7 अनाज का, वो भी मैं करूँगी संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है। और गुरु महाराज हमेशा मेरे बच्चों की रक्षा करते हैं। यही मैसेज आता है कि पुत्र, तू अपने बच्चों की चिंता ना कर, तेरे पति तेरे बच्चे तेरे जो है नाम रोशन करेंगे, और तू बेफिक्र रह बच्चों के लिए। तो संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ, मेरे बच्चों के साथ हर पल रहते हैं। और मैं आज जब तरामी में अपनी भाभी के पापा की तरामी में गई थी,
तो वहाँ पे मुझे गाड़ी में गुरुजी और झंडे वाली माता दोनों के दर्शन हुए, माता रानी के और गुरु महाराज के। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज कि आपने मुझे वहाँ पर दर्शन दिए। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मुझे जाते वक्त और आते वक्त दोनों समय गुरुजी के ब्लेसिंग मिली। देखिए, गाड़ी में गुरुजी, जय गुरुजी लिखा हुआ था, और आते वक्त झंडे वाली माता, जय झंडे वाली माता और जय गुरुजी। तो संगत जी, मुझे गुरु महाराज ने एहसास कराया कि पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं वैसे तुझे नज़र नहीं आता, पर मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, हमारे कर्म इतने माड़े हैं कि गुरुजी हमारे साथ होते हुए हमें नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है ना, वो ऐसी है कि हम उनको देख नहीं सकते गुरुजी को, कि हमने कर्म ही ऐसे कर रखे हैं संगत जी। पर गुरुजी हर पल हमें एहसास कराते हैं इसके ज़रिए, गाड़ियों के ज़रिए, कि अगर वहाँ पे गुरुजी लिखा होता है तो हमें एहसास कराते हैं कि मैं तुम उन लोगों के साथ हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना कि आप हमें एहसास कराते हो। संगत जी, गुरु महाराज हमेशा मेरे पति के साथ भी रहते हैं, और मेरे पति को भी नई लाइफ ब्लेस करी है। मेरे ससुर जी को भी नई लाइफ ब्लेस करी है। उनका भी तबीयत अभी ख़राब हो रही थी, और गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि उनको हार्ट से रिलेटेड कोई हार्ट अटैक कुछ हो सकता है। मैंने सत्संग सुना था तो। और संगत जी, गुरुजी ने उनको भी लाइफ ब्लेस करी है। मेरी सास को भी प्रॉब्लम हो गई थी, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही, तो उन्हें टेस्ट करवाया तो उनका इन्फेक्शन निकला पेट में और टॉयलेट में। तो संगत जी, उन्होंने, मेरे गुरुजी ने ये मैसेज किया कि मैं तेरी सास को भी नई लाइफ ब्लेस करी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी, मुझे कभी कभी मुझे पैसों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो गुरु महाराज मेरी समस्या का समाधान कर देते हैं। मुझे कहीं ना कहीं से पैसे मिल जाते हैं संगत जी। अभी मुझे ना, मेरी सास ने मुझे पैसे दिए सामान लाने के लिए, बड़े कम थे उसमें पैसे, तो मुझे दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे फ़ोन का रिचार्ज भी कराना है, घर का सौदा भी लेकर आना है संगत जी। ऊपर से छोटी नंद भी होली पर आ रही है, और गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि एक औरत आ रही है, होली से पहले तेरे घर में कुछ कर देगी, तो उससे बच के रहियो संगत जी। वो तो मेरी नंद है जो आ रही है, और कोई तो है नहीं जो होली से पहले आ रही है। और संकेत तो संगत जी, और तुम गुरुजी बाबा ये बोलते, तीनों औरतें हैं जो तेरे पीछे पड़ी हुई हैं, हाथ धो करके वो तेरा बुरा कर रही हैं, बुरा चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि तुझे कुछ हो जाए तो बिस्तर पड़ जाए। संगत जी, मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ, गुरुजी उनको सद्बुद्धि दो। एक तो मेरी सास ही है जो मेरे हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी हुई है संगत जी। वो तो कभी मुझे देख के खुश नहीं। अगर मैं अपने पति के साथ दो बातें कर लूँ या उनको कुछ काम के लिए कह दूँ तो उनको आग लग जाती है संगत जी। और मैं अपने पति को कुछ भी नहीं बोल सकती किसी चीज़ के लिए भी। तो संगत जी, ये लोग मुझसे सारे ही जलते फूकते हैं, मेरे देव नंद भी, और पर ये ऊपरी दिखावा करते हैं। पर मुझे गुरुजी ने दिखा दिया, मुझे उनकी हरकतों से मुझे पता चल गया, सच में गुरुजी कहते हैं कि सच में वो ससुराल वाले तेरे से जलते फूकते हैं संगत जी। गुरुजी ना होते तो हम लोगों को पता नहीं चलता, और हम आम ज़िंदगी गुजारते, और ऐसे ही मैं दुखी रहती सारी ज़िंदगी। पता है संगत जी, दिन तैनामी में गई थी, मैं उस दिन इतना रोई, क्योंकि मुझे ना इतना प्यार अपने माँ बाप से नहीं मिला संगत जी, सही बताऊँ। मैंने अपने पियर में रही, मुझे वहाँ भी कोई सुख नहीं मिला, कोई प्यार नहीं मिला। मतलब ये भाई बड़ा करते थे प्यार, पर माँ बाप का जो होता है ना, वो प्यार मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं मिला। और ससुराल में आई तो पति का थोड़े, मतलब कि 1 साल तक, 2 साल तक मेरे पति सही रहे, उसके बाद मेरी सारी ज़िंदगी रो के ही गुजारी संगत जी। पर गुरुजी जब आए ना, मैं गुरु वहाँ पर यही बैठ के रो रही थी कि गुरुजी, जो माँ बाप ने मुझे नहीं दिया ना संगत जी, वो मुझे गुरुजी ने दिया। वो प्यार, वो इज्जत, वो सम्मान, सब कुछ मुझे गुरु महाराज ने दिलाया संगत जी। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे हर पल, वो मेरे साथ रहते हैं, और हर पल मुझे खुशियाँ देने की कोशिश करते हैं कि पुत्र तेरे संगत जी, ये भी मैसेज आता है, तेरे कर्म बहुत माड़े हैं, फिर भी पुत्र मैं तेरी कोशिश करता हूँ कि तो तेरे कर्म माड़े काट दूँ। तो संगत जी, फिर भी मैं गुरुजी बार बार मुझे बोलते हैं, निंदा चुगली मत किया कर पुत्र, तेरे जो कर्म और भी कट तेरे पर चढ़ जाते हैं। पर संगत जी, क्या करूं, हम लोग, मैं कोशिश तो करती हूँ मैं किसी से बात ना करूं, किसी से कुछ ना करूं, पर क्या करें।
बंद कमरे में हम लोग कब तक रहें, कब तक टीवी देखें, कब तक फ़ोन में रहें। सत्संग जहाँ दो उठते बैठते तो चुगली होती है। तो गुरु जी से मैं माफ़ी मांगती हूँ इस चीज़ के लिए कि गुरु जी मैं कोशिश करूँगी मैं निंदा चुगली ना करूँ। और संगत जी पहले मैं वो अमृत वेला करती थी पर अब नहीं कर पा रही हूँ। और मैं गुरु महाराज से अरदास करती हूँ, गुरु जी मुझे फिर दोबारा से अमृत वेला बख्शिए ताकि मैं अमृत वेला कर सकूँ। जितनी भी लाइफ है गुरु जी के चरणों में मैं गुजारूँ, क्योंकि हमें सच्चा गुरु मिला है। सच्चा गुरु हर एक इंसान को नहीं मिलता, बहुत किस्मत से मिलता है। हमारे कर्म अच्छे हैं कि हमें गुरु महाराज जैसा गुरु मिला है। और वो हमें वो चाहते हैं कि हमारे कर्म यहीं पे कट जाए और तुम्हें जाके भोगना ना पड़े और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। संगत जी गुरु जी तो यही चाहते हैं हमसे। और तभी वो हमसे कहते हैं मंत्र जाप करो, शुक्राना करो। तो संगत जी मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी हर पल मेरे साथ हैं और हमेशा मैं मेरे साथ होने का एहसास कराते हैं। लख लख शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। संगत जी मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतिम अनंतिम शुक्राना। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सबको। संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी मेरा सत्संग है। गुरुदेव ने बोला है कि संध्या के टाइम अपना सत्संग बेटी शेयर कर। तो संगत जी मैं अपना अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की बहुत बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। गुरु जी की बहुत बहुत असीम कृपा है। गुरुदेव ने बहुत मेहर की है। गुरुदेव जी ने संगत जी मेरा तो बहुत काफ़ी वेट है और मैं तो कभी एक्सरसाइज योगा वगैरह कुछ नहीं कर। संगत जी बिल्कुल मन नहीं, ब्लैक मैजिक के कारण संगत जी मेरा बिल्कुल ही मन नहीं करता था खड़े होने का भी। मतलब ऐसे ही मैं कुछ करने का, कोई योगा एक्सरसाइज कुछ भी। तो आज गुरुदेव की मैंने कि आज मैं शाम के टाइम चक्कर लगाने थोड़ा वॉक करने जाती हूँ। तो उसके लिए गुरुदेव का बहुत बहुत शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज। शुक्राना मेरे पूरे जोड़ जोड़ खोलने का, दुख कष्ट सारे दूर करने का, सबके संगत जी परिवार का सबका भला करे। सब जितने भी गुरु परिवार है, जितना भी मतलब संगत परिवार है, सबका दुख कष्ट दूर करें गुरुदेव महाराज। सब पे कृपा बनाए रखने अपनी मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरुदेव महाराज, मेरे भंडारी सब बच्चों पे सब पे अपनी मेहर बनाए रखे गुरुदेव महाराज। गुरुदेव महाराज मेरे गुरुदेव महाराज बोल रहे हैं कि आज बेटी तुझे मैं जल्दी तुझे मिलने आऊँगा और तुझे गिफ्ट दूँगा। तो गुरुदेव की बहुत बहुत मेहर है, बहुत बहुत असीम कृपा है उनकी। हर सांस, हर क्षण, हर पल, हर टाइम उनकी हम पर ब्लेसिंग है। वो अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें गुरुदेव महाराज। तो बहुत बहुत शुक्राना है बच्चों की तरफ से भी, हस्बैंड अंकल की तरफ से भी, पूरे परिवार की तरफ से, मायके वाले ससुराल वाले सबकी तरफ से। भगवान सबको अपनी चरणों में लगाए रखे। भगवान रोग रखे, तंदुरुस्ती दे, सुख शांति सुख समृद्धि बनाए रखे सबके घर में। भगवान हे मेरे परमात्मा, हे मेरे जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं उनको सबको बहुत शुक्राना है, शुक्राना है। सीम कृपा बनाए रखें सब पे। मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतिम अनंतिम शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की बेटी जम्मू से प्रवीण आप सभी संगत जी के साथ अपने प्यारे से गुरु के प्यारे से ब्लेसिंग्स शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग करते वक्त मुझसे कुछ गलत हुआ बोला जाए तो प्लीज मुझे माफ कीजिए। संगत जी माफ कीजिए गुरु जी। तो संगत जी शुरू करते हैं आज की गुरु पाक की प्यारी सी ब्लेसिंग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 बाबा, आपका दिल से शुक्राना। जी मैं आप सभी संगत जी को महाशिवरात्रि की फिर से एक बार शुभकामनाएं देती हूँ। संगत जी आपको भी और साथ में मेरे प्यारे गुरु का भी, गुरुपा को भी महान शिवरात्रि की है बहुत सी प्यारी सी शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं। गुरुपा आपने महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही अच्छे से मनाया संगत जी। हालांकि संगत जी में थोड़ा सा घर पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है संगत जी, कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो हमें इतने अच्छे से नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी गुरुपा ने मंदिर में साथ रहकर मुझसे बहुत अच्छे से करवाया संगत जी। मंदिर में बहुत रश था संगत जी, बहुत। कल महाशिवरात्रि थी तो गुरु जी ने फिर भी साथ रहकर मंदिर में अच्छे से दर्शन करवाए और साथ रहे गुरुपा। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना 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 गुरु जी। जैसे आपने करवाया से पहले मैं सॉरी संगत जी, इससे पहले मैंने कभी भी ऐसे पूजा नहीं की थी जैसे मैंने कल गुरु जी ने करवाई। संगत जी गुरु जी का दिल से शुक्राना, हर पल शुक्राना। तो संगत जी घर में बहुत अच्छी पीस है संगत जी, बहुत ही अच्छा है, सुख शांति है। गुरु जी की सभी परिवार पर बहुत मेहर है संगत जी, बहुत मेहर है। गुरुपा की अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपा हर पल हर कदम पे साथ हैं, हर कदम पे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। गुरुपा प्लीज ऐसे ही मेहर बना के रखना और हम सभी को अपने चरणों के साथ लगा कर रखना बाबा। हमेशा मेहर भरा हाथ हमारे सिर पे रखना गुरु जी प्लीज बाबा। और कल शाम को संगत जी मैं अच्छे से नहीं कर पाई, थोड़ा सा ज़्यादा बिजी होने के कारण काम थोड़ा कल ज़्यादा था। शाम की पूजा में इतने अच्छे से नहीं कर पाई गुरुपा की जैसे मैं करना चाहती थी। तो फिर भी गुरु जी आपका दिल से शुक्राना। आप तो हमेशा भाव देते हो, जैसे भी पूजा करते हैं आप उसको दिल से एक्सेप्ट करते हो बाबा, इसके लिए आपका आनंद कोटि शुक्राना, दिल से शुक्राना शुक्राना बाबा। हर पल लाज रखना गुरु जी, हर पल लाज रखना अपनी बेटे की। सिचुएशन बहुत गंभीर है संगत जी, प्लीज गुरुपा सब जानते हैं बाबा। अपने बेटे की लाज रखना, मेहर भरा हाथ हमेशा संग रहना, बच्चों पे रखना प्लीज गुरु जी। मेरी सबसे अरदास है, आप बहुत कुछ दिया है आपने, हर पल दे रहे हो जी। आपने माता रानी ने हमेशा प्यार भरा हाथ रखा सर पे, बहुत कृपा की है, बहुत कृपा की है बाबा। ऐसे ही बस चरण शरण में रखना, हर पल प्रेजेंस दिखाना गुरुपा, क्योंकि आपके बच्चों को आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है बाबा। आपके बिना कदम भी नहीं चल पाएंगे दादा, आपके बिना हम बहुत अकेले हैं गुरुपा। अब तो आपकी आदत सी बन गई है, बाहर से हम चाहे जैसे भी हों, अंदर से फिर भी आपका ख्याल रखते हैं। हर मंत्र जैसे याद आती है मैं मंत्र जाप करना शुरू कर देती हूँ, थोड़ा सा ध्यान भटकता है
तो संगत जी फिर थोड़ी देर के बाद मैं फिर से मंत्र जाप करती हूँ। मैं नहीं करती गुरु जी, सारी संगत जी, सारे गुरु जी हर पल हमें अपनी याद दिलाते हैं। तो ये गुरु जी का हम पर बहुत एहसान है। बाबा ऐसे ही लाज रखना गुरु बा। और छोटे अक्षरदास बाबा छोटे के पेपर चल रहे हैं, उसके फाइनल एग्जाम से 11th के। गुरु बा उसे भी ब्लेस करना, उसको भी सद्बुद्धि देना, उसको भी प्लीज गुरु बा उस पर मेहर करना, ताकि वो भी अपने स्टडी में अच्छे मार्क्स ला सके। तो प्लीज आप हर पल साथ हैं, आप अपने बच्चों के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देते गुरु बा। इसके लिए मैं आपका लाख लाख शुक्राना 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 गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। तो सुंदर जी, मैंने आप सुंदर जी के शायद मैंने कल भी शेयर किया था कि गुरु बा प्रेजेंस दिखाते हैं। उन्होंने मुझे शिवरात्रि से एक दिन पहले मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए और ये एहसास करवाया कि बच्चों मैं हर पल आपके साथ हूँ, आप कभी भी अकेले नहीं हो। थैंक यू गुरु बा, शुक्राना बाबा, हर पल शुक्राना शुक्राना दाता, मेरे पर हाथ रखने के लिए लाख लाख शुक्राना। तो संगत जी सत्संग करते वक्त कुछ भी गलत बोला गया हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना बाबा, ओम शुक्राना। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु जी, गुरुजी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज ये शुक्राना, दरअसल मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत लेट हो जाती हूँ, गुरु जी की डांट भी खाती हूँ। तो आज कम से कम 8-10 दिन के बाद मैं शुक्राना सत्संग अपना शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। गुरु जी से मैं आज्ञा लेती हूँ कि वो मेरा शुक्राना सत्संग अच्छे से करवाएं, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता मुझे क्या शेयर करना है। गुरुजी आप जो भी बुलवाएंगे मैं बोलूँगी और आपकी रज़ा में बोलूँगी गुरुजी। तो पिछले सत्संग में मैंने शेयर किया था कि कैसे गुरुजी ने मुझे साईं चौकी पर भेजा और मैंने वहाँ साईं चौकी को अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर जाने का, गुरु जी के छतरपुर मंदिर जाने का बहुत मन था, लेकिन नहीं जा पाई। तो गुरु जी ने सोचा चलो मेरी बेटी वहाँ तो नहीं आ सकती, तो इसलिए वहाँ पर एक बिल्कुल घर के सामने ही कीर्तन था तो राधा रानी का, तो हम लोग तो वहाँ पर मुझे जाने का मौका मिला। अच्छा था, नाच गाना बहुत था, लेकिन था चलो ईश्वर का ही है, जैसी भी है, मतलब सत्संग तो है ही ना। तो सत्संग किया, तो वहाँ पर हमें लोग उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया और घर आ गई। बहुत अच्छा लगा, शुक्राना इसके लिए गुरु जी, कम से कम कहीं तो सत्संग सुनने का मौका मिला। शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जैसे शिवरात्रि के दिन सुबह सुबह शिव मंदिर भी हम लोग गए, वहाँ पर पूजा अर्चना की, बेर चढ़ाए, सब कुछ किया। तो शाम के वक्त फिर मैंने मतलब कीर्तन को अटेंड किया। इसके लिए शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बहुत मैसेज मिल रहे हैं मुझे, पॉजिटिव मैसेज मिल रहे हैं आजकल। गुरु जी की ब्लेसिंग मुझे बेशुमार आजकल गुरु जी ने मुझे मालामाल कर दिया है। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी आपका।
लंगर प्रसाद में, रोटी प्रसाद में, चाय प्रसाद में, और इवन अब तो गुरुजी मुझे रोटी प्रसाद में नंबर तक भी देते हैं, लेकिन समझ नहीं पाती हूँ कई बार। तो जब सत्संग सुनती हूँ तो तब समझ में आता है, हाँ आज ये चीज़ गुरुजी ने मुझे भी दिखाई थी। तो इस तरह गुरुजी ने मुझे कुछ नंबर ब्लेस भी किए हैं। 1137 नंबर, जैसे 1137 का एक नंबर मुझे ब्लेस किया है गुरुजी ने। एक 68 नंबर भी मुझे ब्लेस किया है गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि कुड़िए तुझे एक धमाकेदार चीज़ मिलने वाली है जिससे तेरी अंतरात्मा खुशी से नाच उठेगी। शुक्राना करती हूँ इसके लिए बहुत बहुत गुरुजी। एक दिन गुरुजी ने शाम के वक्त, घर में मैं अकेली बैठी हुई थी, तो एक जो हनी बी, अचानक से सारी तरफ से दरवाजे बंद थे, तो अचानक से एक बड़ी सी हनी बी आई और लाइट के ऊपर घूमने लगी। थोड़ी देर तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, एकदम से ऐसे आवाज़ आने लगी। तो बाद में मैंने ऊपर देखा तो तब मुझे ध्यान आया तो गुरुजी हैं। तो काफ़ी देर तक वो वहाँ पर रही, उड़ती रही। उसके बाद वो अचानक ही गायब हो गई। तो सुबह जब मैंने झाड़ू लगाया तो वहाँ मैंने उसको पाया। शायद गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट कोई काटा उस दिन। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सुबह जब मैंने अपना फ़ोन खोला तो उसमें मैसेज था गुरुजी का कि कुड़िए मैं ही था जब रात को था। तो मैं शुक्राना करती हूँ इसके लिए गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी ने मुझे सूरजगढ़ मेले में भी जाने का मौका दिया। पहली बार ही गई थी मैं अपने बच्चों के साथ, बहुत अच्छा लगा गुरुजी, शुक्राना इसके लिए भी बहुत बहुत। और उससे नेक्स्ट संडे को फिर गुरुजी ने अपने ही परिवार में एक मैरिज एनिवर्सरी थी, तो वहाँ पर भी जाने का मौका मिला। वहाँ हवन था और उसके बाद लंगर प्रसाद था, वो हमने अटेंड किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के संदेश आते हैं कि गुरुजी का प्यार भरा संदेश जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। गुरुजी बहुत ही ऐसे अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं और वाकई ही लाइफ में कुछ दिखने भी लगा है कि सब पॉजिटिव हो रहा है। तो शुक्राना है इसके लिए बहुत बहुत। गुरुजी कहते हैं कि डमरू बजने वाला है, कभी भी मारण क्रिया करने वाले जो हैं मैं उनको अब अपने आप ही उनको देख लूँगा। तो गुरुजी मैं तो नहीं चाहती कि आप किसी का भी बुरा हो, पर उनके मन बदल दीजिए। बाकी सब ठीक है गुरुजी, किसी का भी बुरा नहीं चाहूँगी मैं, चाहे अपने हों चाहे पराए हों चाहे बाहर के हों कैसे भी हों, तो सबका भला करना गुरुजी। गुरुजी एक मैसेज बार बार दिखा रहे हैं, वी फॉर विक्ट्री। गुरुजी कहते हैं कि ऐसी ब्लेसिंग सभी को नहीं मिलती हैं, किसी किसी को मिलते हैं। तो इसके लिए भी मैं बहुत गुरुजी आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी ने मुझे शब्द भी ब्लेस किए हैं, दो शब्द में से ब्लेस किए हैं, से सिमरे जिन आप सिमराए, और दूसरा है तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा मुकुत जुगत तेरी सेवा। तो सुनती हूँ मैं गुरुजी, शुक्राना है इसके लिए बहुत बहुत। वैसे भी मुझे गुरबाणी से बहुत ज़्यादा ही प्यार हो गया है कुछ गुरुजी। मैं सारा दिन शब्द आज तो मैंने नहीं सुना है, लेकिन पूरा दिन मैं शब्द ही सुनती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। गुरुजी ने मुझे 2 भजन भी ब्लेस किए हैं, जिसके सिरों पर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे। एक और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो इसके लिए भी शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि हमारी इच्छाओं से ज़्यादा सुंदर ईश्वर की योजनाएं होती हैं, लेकिन हम नादान लोग समझ ही नहीं पाते हैं और अपनी इच्छाओं को ही सोचते हैं यही पूरी हो जाएं। पर लेकिन गुरुजी हमें वो नहीं देते हैं जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो गुरुजी जैसा आपको ठीक लगे, हमने अपना पूरा सरेंडर कर रखा है। आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करिए गुरुजी। शुक्राना करती हूँ हर वक्त का आपका अपने साथ जोड़ने का शुक्राना गुरुजी, पल पल साथ रखने का शुक्राना गुरुजी, हर पल अपने ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी। अभी 2-4 दिन से डॉटर इन लॉ की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रखी थी, परेशान थी वो। उधर से मकान भी शिफ्ट करने का, खाली करवाने का, दरअसल बेटा रेंट पे रहता है तो मकान भी खाली करने का मकान मालिक ने बोल दिया है। तो ढूंढ रहे थे मकान, मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी कहाँ पे दिलाओगे।
ठीक रेट में दिलवा देना गुरुजी, जैसे भी आपको ठीक लगे। वैसे भी गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, पुत्र छोटे सपने देख बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर दे, तो शायद इसी में ही कुछ भला होगा गुरुजी, जहाँ भी ले जाएंगे अच्छा ही होगा। शुक्राना करती हूँ इसके लिए बहुत बहुत। लेकिन आज गुरुजी ने जब मुझे आज 2-3 सत्संग सुनवाए, जिसमें डॉक्टर इन लॉ की बीमारी का भी जिक्र था और मकान का भी था, तो उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छा ही होगा। गुरुजी सब पर अपनी रहमत की नज़र बनाए रखना गुरुजी। छोटे डॉक्टर इन लॉ को भी नौकरी के लिए काफ़ी टाइम से गुरुजी 7-8 महीने से उसके पास नौकरी नहीं है गुरुजी। अरदास करती हूँ। वैसे भी आज एक सत्संग सुना है मैंने, जिसमें आपने नौकरी का जिक्र किया है, तो उम्मीद करती हूँ गुरुजी आप उसे भी अच्छी सी नौकरी एक ब्लेस करेंगे, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं और खर्चे बढ़ रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी। और भी बहुत से सत्संग हैं, कुछ भूल जाती हूँ, कुछ रह जाते हैं, जो बाकी होंगे मैं अगले सत्संग में शेयर कर दूँगी, क्योंकि शुक्राना सत्संग थोड़ा बड़ा हो जाता है और फिर वो ऑडियो में जाता नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे ही अभी के लिए विराम लगाऊंगी। अगर कोई गलती होती है तो गुरुजी माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना ना। गुरुजी सभी को अपनी ब्लेसिंग देना, जो मेरे सत्संग को शेयर करते हैं उनको भी ब्लेसिंग देना। मैं अपने बच्चों की तरफ से, अपने बहुओं की तरफ से, अपने पोतों की तरफ से, अपनी बहनों की तरफ से, अपने भाइयों की तरफ से, ससुराल सभी की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। टाइम टाइम पर आप सबको ब्लेस करते रहते हैं। आपने मेरी बीमारियों को भी बहुत ठीक किया है गुरुजी। लगातार मैसेज आ रहे हैं गुरुजी, कई बार तो लगता है मेरे लिए नहीं होते, लेकिन 2-4 दिन के बाद मुझे पता लगता है हाँ ये तो सच में मेरे लिए था। तो गुरुजी ऐसे ही आप हेल्थ भी ब्लेस करते रहिए गुरुजी। बाकी मैं आपने जो मुझे पाठ करने के लिए बोल रखा है मैं वो सब करती हूँ गुरुजी। साथ में रामायण का पाठ भी हमारे वहाँ शुरू हुआ है, तो मैं वो भी करती हूँ, लेकिन आज मैं खोल कर बैठी हुई हूँ और अभी तक मैंने किया नहीं है। तो बाकी गुरुजी आप रोज़ मुझे बोलते हो कि सुबह अमृत वेला कर पुत्र, लेकिन 3 दिन से मैं उठ रही थी गुरुजी, 3-4 दिन से। लेकिन आज जैसे ही मैं उठी पर गुरुजी, लेकिन उठती मैं 4 बजे ही हूँ, 4 बजे से शुरू करती हूँ। आज मैं जैसे ही करने के लिए बैठे, मुझे पता ही नहीं कब मुझे नींद आ गई। तो आज मेरा शुक्राना सत्संग नहीं हो पाया है, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, और उम्मीद करती हूँ गुरुजी आप मुझे सुबह उठाया करेंगे 3 बजे के आसपास। गुरुजी दरअसल होता है ऐसे है कि मैं रात को बहुत लेट सोती हूँ, 12 बजे तक मैं सत्संग ही सुनती रहती हूँ, तो बस एक के बाद एक ऐसे करते करते, तो उसके बाद मैं शब्द लगा कर सो जाती हूँ। कब तक चलते रहते हैं मुझे नहीं पता लगता। उसके बाद मुझे नींद आ जाती है और सुबह 4 बजते फिर 2-3 घंटे का टाइम होता है। तो गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि मुझे सुबह जल्दी उठाया करो, ताकि जल्दी सुलाया करो और जल्दी उठाया करो, ताकि मैं सुबह अमृत वेला कर सकूँ। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम लगाती हूँ गुरुजी। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कृपा करना दाता, मेहर करना दाता, सबदा भला करना दाता। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुड़गांव से आज अपना मंगलवार 4 मार्च 2025 का शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। अभी शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वैसे तो गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हर पल, हर सांस, हर चीज़ एक शुक्राना बन जाती है।
इतनी ब्लेसिंग्स गुरुपा देते हैं, छोटी छोटी बातों में ही हमें इतना खुश कर देते हैं और अपनी मौजूदगी का, अपने होने का इतना एहसास दिलाते हैं कि अंदर से लगता है कि कोई तो हमारे साथ हर पल है। पहले भी महसूस होता था कि कोई तो शक्ति है जो हमें चला रही है, हमें पॉजिटिव रख रही है, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है उससे हमें पार लगा रही है और हमें मोर वाइजर, वी आर बिकमिंग मोर वाइजर एज वी कम अक्रॉस लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। सो शुक्राना गुरुपा। आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने बेटे के तरफ से या बेटे के लिए करना चाहूँगी। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद जैसे गुरुजी बोलते हैं कि ज्योत में गुरुजी दर्शन देते हैं, गुरुपा के रूप में मिलते हैं, फूल के रूप में, बटरफ्लाई। तो होता क्या है ना, हम भी तो इंसान हैं, तो हम देखने की कोशिश करते हैं, आगे पीछे भी होते होंगे पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हमारी ज़िंदगी गुड़गांव में वैसे इतनी भाग दौड़ रहती है, हर चीज़ को करने के लिए फटाफट हमें अपना करना पड़ता है, जाना पड़ता है। एंड बीइंग अ डॉक्टर तो सुबह सुबह केसेस भी होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को ध्यान दें। तो उस दिन मैं मंदिर में अपने बैठी थी और मेरे मन में बस वैसे ही आया कि देखें हमारी ज्योत में भी कुछ दिखता है। और मैं पूजा पाठ कर चुकी थी, बिकॉज़ मेरी मदर इन लॉ करती है मोस्टली सारा ये पूजा पाठ का, तो वही करती है क्योंकि वो नियमित रूप से कर सकती है। हमारा पूरा एक रेगुलर नहीं हो पाता, कई बारी होता है लेकिन 5 मिनट का हो गया, 10 मिनट का हो गया, टाइम है तो थोड़े टाइम ज़्यादा का हो गया। एंड जैसे ही मैंने अपनी ज्योत में दिखा तो इतने प्यारे फूल के दर्शन, मैं तो खुश हो गई। मैं कहा वाह, थैंक यू गुरुपा, दैट मीन्स हमारी ज्योत में भी हमारे गुरुपा दर्शन दे रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। उस दिन मैं तसल्ली से, आई थिंक सो संडे का दिन था, थोड़ा ओपीडी मेरी 11 बजे से शुरू होती है, तो मैं बड़े आराम से बैठी। मैंने कहा गुरुपा बेटे को भेजा है, कॉलेज में है, थोड़ा दूर है, देख लेना, है ना। बस इतना कहा कि देख लेना, आगे आपकी मर्ज़ी, जो आपने करना हो। क्योंकि बचपन से कभी मांगा नहीं, भगवान से कभी कुछ मांगा ही नहीं, यही कहा जो करना अच्छे के लिए करना, कल्याण हो उसमें, और जो आपको हमारे लिए ठीक लगे वो करना। पर वही बात है, माँ बनने के बाद अपने बच्चों के लिए कभी कभी निकल आता है कि गुरुपा थोड़ा ध्यान दे देना। और मैं अपने मोबाइल पे हमारे जैसे एक भजन है वो लगा के फिर मैं आरती करती हूँ। तो जैसे ही मैंने अपना मोबाइल खोला तो उसमें आई थिंक सो यूट्यूब में था, और उसमें जो लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था, तू घबरा क्यों रही है अपने बेटे के लिए, मैं हूँ उसके साथ। उसके गुरु ने, उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ के उसके अराउंड सुरक्षा कवच बना रखा है। बस उसको बोल अपने दोस्तों पे जल्दी विश्वास नहीं कर लिया करे, वरना तेरा बेटा बहुत भोला है, बहुत अच्छा है, पर उसके गुरु ने, उसके पिता ने उसके सुरक्षा कवच बना रखा है। तो घबरा नहीं, मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा। आप सोचो, एक माँ मंदिर में बैठी, 1 मिनट पहले मैंने सिर्फ अपने मन से बस ऐसे ही बोला कि ध्यान रख लेना, और गुरुपा ने मुझे उसके कम से कम वो 5-6 लाइनों का पूरा एक रिटन रील सी थी। एंड आई वाज लाइक सरप्राइज कि गुरुपा को कैसे एकदम से समझ में आ जाता है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा। मेरे को उस टाइम मेरे थोड़ा सा भी मन थोड़ा सा विचलित हुआ, उसको एकदम से गुरुपा ने अपने आंसू से एकदम शांत कर दिया। एंड आई वाज वेरी क्वाइट। सो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। आप अपनी बच्चों का इतना इतना ध्यान रखते हो कि उनके भी आगे बच्चे आप ही के हैं, और आपने तुरंत मेरे को जवाब दे के मेरी मन की एकदम शांत कर दिया। अब क्या था, मेरे बड़े दिन से मन हो रहा था कि वो आएगा ना, तो मैं उसको गुरुजी के बड़े मंदिर लेके जाऊंगी। अब उसका कैसे होता है, वो फ्राइडे आता है, सैटरडे संडे रहता है हमारे पास, और मंडे सुबह सुबह 4 बजे निकल जाता है, क्योंकि उसका कॉलेज यहाँ से 4.5 आवर्स का है, गुड़गांव से। तो इस बारी मुझे था कि मैं उसको कैसे कहूँगी, वो बोलेगा नहीं मुझे मंदिर नहीं जाना, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना है, मुझे ये करना है, मेरे पास आया हूँ मैं गुड़गांव में, तो मेरे अपने बहुत सारे प्लान्स हैं। तो एनीवेज़ मैंने गुरुपा को कह के छोड़ दिया, गुरुपा आप देख लेना, अगर आपको लगता है आपके बच्चे को आपके पास आना है तो संडे को आप उसको अपने पास बुला लेना, और मैं चाहूँगी कि मेरी बेटी भी चले। ऐसा मैंने अपने मन में विचार डाला।
तो संडे का दिन आता है, परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि मेरे अंकल जी वॉज वेरी इरिटेटेड, वो उसको शूज़ दिलाने के लिए लेके जाना चाह रहे थे और हमारा प्रोग्राम बना हुआ था पहले से ही बड़े मंदिर जाने का, जिसके लिए उसने हाँ भर दी कि मम्मा मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन एक शर्त है, मैं वहाँ से आऊँगा फिर आप मुझे 1 घंटे के लिए मेरे फ्रेंड्स के साथ जाने दोगे, पर मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा। ऐसे ठीक है, डन डील। तो हमारी ऐसी बात होगी। अब हम अगर उस टाइम अपने अंकल जी को बताते कि हम मंदिर जा रहे हैं तो वो पक्का हमें मना कर देते। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को कहा कि मैंने कहा देखो मेरा ना मन है, और मेरी मदर इन लॉ का अपने पोते पोतियों के साथ बहुत प्यार है। तो कहते ऐसा करते हैं, मैं इसको बोलती हूँ कि थोड़ा सा ये सामान ले आएगा बाज़ार से जाके जो कॉलेज ले जाने के लिए चाहिए, हम फिर चल देंगे। पर हम अपने फादर इन लॉ को बता देते कि हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं। बेटी को कहती हूँ, बेटी कहती है मेरा कल स्कूल है, मैं सुबह सुबह बहुत काम है, नई किताबें मिली हैं क्योंकि नया सेशन है, तो मम्मा मैं नहीं जा रही, मैं बहुत थक जाऊँगी। मैं कहा ठीक है जैसे तेरी मर्ज़ी, और मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया, गुरुजी जैसे आपकी मर्ज़ी। और होता क्या है, मेरी दीदी का बेटा भी आ जाता है, तो दीदी का बेटा, मैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरा बेटा और ड्राइवर, हम सारे गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए निकल जाते हैं। शुक्राना गुरुपा हमें उस दिन बुलाने का। अब क्या होता है, अब हम चले जाते हैं, सफ़र हमारा बहुत अच्छा, हमें रास्ते भर खूब गुरुजी की खूब ब्लेसिंग्स मिलती हैं, एंड भीड़ भी नहीं मिलती क्योंकि संडे है, बट कई बार संडे को भी बहुत भीड़ हो जाती है, और हम टाइमली वहाँ पे ऑलमोस्ट 7:35 और 8 के बीच में हम वहाँ पे मंदिर पहुँच जाते हैं। अब देखिए, क्योंकि पिछली बारी हम गए थे तो बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, एंड मेरी मदर इन लॉ और मेरे अंकल जी भी उस टाइम साथ थे, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गए थे वहाँ। मेरा बेटा भी था उस दिन साथ में, तो पर उस दिन दर्शन हमारे बहुत उसमें नहीं हो पाए थे क्योंकि बहुत जल्दी थे, क्योंकि मेरे अंकल जी बहुत इरिटेट हो रहे थे उस दिन, बिकॉज़ उस दिन उनकी तबीयत ख़राब थी, जो मैंने अपने पुराने शुक्राना सत्संग में आप सबके साथ शेयर भी किया। अब हम वहाँ जाते हैं, संगत जी कोई भीड़ नहीं वहाँ पे, हम आराम से अंदर जाते हैं, तसल्ली से हम बैठते हैं। सबसे पहले मेरा बेटा और मेरी दीदी का बेटा बैठते हैं, पीछे मैं और मेरी मदर इन लॉ बैठते हैं। ड्राइवर को भी हम बोलते हैं आ जा तो हमारे साथ दर्शन कर, वो भी हमारे साथ अंदर आता है, क्योंकि 4थी या 5वीं बारी मैं जा रही हूँ तो हर बारी वो ड्राइवर मेरे साथ होता है। तो हम बिल्कुल गुरु पाके वहाँ पे बैठते हैं और हमें चाय प्रसाद मिलता है। हम तसल्ली से बैठ के चारों पांचों हम चाय प्रसाद लेते हैं। फिर सारी संगत को आराम से गुरु पाक का जो पूरा दरबार है वहाँ पे बिठाया जाता है, क्योंकि कम संगत थी उस दिन, तो इसलिए बड़े प्यार से, बड़े टाइमली, बहुत तसल्ली से उस दिन बैठने का हमें मौका मिलता है। और देखिए मेरे बेटे को और मेरी दीदी के बेटे को सबसे पहले बिल्कुल गुरुजी के बिल्कुल सामने वो दोनों बैठते हैं, उसके पीछे मेरी मदर इन लॉ, फिर मैं बैठती हूँ। एंड हमें आराम से वहाँ पे हमने कम से कम 20-25 मिनट हम वहाँ बैठे होंगे, किसी ने हमें टच नहीं किया, किसी ने हमें उठने के लिए नहीं करा। शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे दर्शन, आपके स्वरूप को देख के तो मैं खो ही जाती हूँ, पता नहीं मुझे क्या आपकी दृष्टि में मिलता है, आपकी आँखों को देख के इतना प्यार लगता है कि पता नहीं कोई अपना ही देख रहा है और बोल रहा है कि तू घबरा नहीं, मैं हूँ। मैं वैसे भी नहीं घबराती, मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में आती है तो वो जाती भी है, पर हमें उसको बस वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ, है ना, एंड वी हैव टू ऑलवेज कीप कि भगवान हमारे साथ है, तो ये तो पल निकलेंगे ही निकलेंगे। अब 20-25 मिनट जब हम वहाँ बैठ जाते हैं तो उसके बाद लंगर प्रसाद के लिए हमें अंदर भेजा जाता है। आए हाय, पूरा वहाँ लंगर प्रसाद का वहाँ पे बहुत प्यार से जगह मिल गई। हम सारे, जैसे मैं और जो दीदी का बेटा है वो दोनों हम साथ थे, और मेरी मदर इन लॉ और मेरा बेटा साथ, और 2 संगत और, हमने आराम से वहाँ पे कड़ी प्रसाद लिया, सब्जी थी, एंड बहुत अच्छा कड़ा प्रसाद था, एंड रोटी सब्जी करके हमने लंगर प्रसाद पूरे तसल्ली से हम चारों ने खाया।
एंड बहुत दिल खुश हुआ, क्योंकि नॉर्मली मैं कढ़ी नहीं खाती, वो भी रात को तो सोच के भी नहीं खाती। लेकिन उस टाइम जब वो लंगर प्रसाद में था, पर मेरे मन में ही नहीं आया कि मुझे कढ़ी नहीं खानी है, मेरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कभी सोच के ही नहीं, बस लिया और खा लिया। अब उस टाइम जब मैं लंगर प्रसाद कर रही थी तो मेरे मन में आया कि मेरा बेटा खा ले, क्योंकि उसके साथ कफ वगैरह उसके लगे रहता है। पर उसने भी, मेरी मदर इन लॉ साथ थी, तो उन्होंने कह के उसको लंगर प्रसाद करवा दिया। अब मेरे मन में आया कि गुरुजी पिछली बारी तो हम आए थे और मेरे अंकल जी की तबीयत ख़राब होने की वजह से हम बाहर निकल गए थे, चाहे फिर भी आपने हमें लंगर प्रसाद कर दिया, आप ऐसा क्यों है कि हमें लंगर प्रसाद के लिए आपके मंदिर ही आना पड़ता है। अब हमारे जो परिवार वाले हैं उनको भी तो मिलना चाहिए आपका प्रसाद, हम यहाँ आते हैं, हम भी तो लेके जा सकते हैं। ऐसा मैंने मन में सोचा कि क्यों ऐसा है। और कढ़ी ना हमारे घर में बच्चों को भी बहुत पसंद है और मेरे अंकल जी को भी बहुत पसंद है। तो ऐसे ही थॉट आया। जब हम वहाँ से निकलते हैं, जल प्रसाद मिलता है, तो उससे पहले क्या हुआ, वहाँ पे जो सेवादार हैं वो दे रहे थे कि जिसको कढ़ी प्रसाद घर लेके जाना है वो यहाँ जाए और जिसको सिर्फ जल प्रसाद लेना है वो इधर चला जाए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, क्योंकि उस दिन संगत कम थी तो सबको कढ़ी प्रसाद घर पे ले जाने के लिए सेवादार दे रहे थे। और वो कढ़ी प्रसाद मेरी मदर इन लॉ ने बड़े हंस के, बड़े चाव से लिया, क्योंकि उनको भी पता था कि उनके बेटे को बहुत पसंद है और पोते पोतियाँ हमारे जो और बच्चे हैं घर में उनको भी बहुत पसंद है। एंड हमारे घर में कभी कुछ बनाना हो और हमें सब बच्चों के लिए बनाना हो तो हम कढ़ी चावल ही बनाते हैं, बहुत खुश होके खाते। तो शुक्राना गुरुपा, मैं अपने फादर इन लॉ, मेरे अंकल जी, उन सब के लिए, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, वो कढ़ी प्रसाद लेके हम घर आते हैं। अब हम बाहर निकलते हैं जब जल प्रसाद लेके, तो मेरे मन में होता है कि हमें एक ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, गुरुजी की ब्लेसिंग, जो मैंने सत्संग में सुना था कि आप एंट्रेंस में ही गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती हैं। तो मैंने अपने बेटे और अपने जो दीदी के बेटे हैं उसको बोला कि चलो ब्लेसिंग्स लेते हैं। हम वहाँ ब्लेसिंग वाले काउंटर पे जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी गुरुजी का बड़ा स्वरूप है, मेरे पास ब्रेसलेट स्वरूप है और मैंने अपने अंकल जी को लॉकेट स्वरूप ऑलरेडी पहना रखा है। तो मेरे बेटा क्योंकि कॉलेज में है तो मेरे मन था कोई नहीं पॉकेट स्वरूप कर लेते हैं। तो मैंने उनसे पॉकेट स्वरूप की कहा कि आप पॉकेट स्वरूप दे दें। तो मेरे को उन्होंने, जो वहाँ पे सेवादार थे, येलो कलर के चोले में, जो मेरा मन था अंदर से, येलो कलर के ही चोले में गुरुजी को इतना प्यारा बैठा हुआ स्वरूप मेरे बेटे को दिया। और दिया तो दिया, मेरे बेटे ने तुरंत लेके उसको अपने फ़ोन के वहाँ पे कि ये इनको मैं अपने साथ ऐसे रखूँगा, क्योंकि फ़ोन तो हर वक्त मेरे साथ रहेगा। तो शुक्राना गुरुपा, मुझे कुछ कहना भी नहीं पड़ा कि तू उसको ऐसे रख वैसे रख, ये कर वो कर, कुछ भी नहीं कहना पड़ा, एकदम उसने लिया और अपने फ़ोन के उसमें डाल दिया। तो सिर्फ गुरुजी की कृपा है, उनको कब किसके पास कैसे पहुंचना है। और साथ में शुक्राना मेरी दीदी के बेटे का, वो काउंटर पे खड़ा था तो वो भी ब्लेसिंग के लिए खड़ा था। तो सेवादार ने पूछा क्या चाहिए, तो कहते जो आपका मन करे। तो सेवादार कहती हैं आपके पास गुरुजी का बड़ा स्वरूप है, घर में है? तो कहता नहीं। तो कहते पहले आप गुरुजी को लेके जाओ। और इस तरह उन मेरी दीदी के बेटे को भी गुरुजी का प्यारा सा वाइट चोले का बड़ा स्वरूप मिलता है, जो शायद से उसने आज अपना फ्रेम करवा लिया होगा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं दिल से, पता नहीं अंदर की कौन सी गहराई से आपका थैंक यू करूं, कितने प्यार से आप अपनी सारी संगत का ध्यान रखते हो, एक एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रख के हमारी इतनी एलिवेटेड स्टेट ऑफ माइंड बना देते हो कि हम अंदर ही अंदर इतने खुशी के उसमें रहते हैं कि पता नहीं हमें क्या ही ना मिल गया और साथ में आसमान में कई बार पहुंच जाते हैं। तो अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विश्राम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। थैंक यू गुरुपा। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।